क्योंकि ये आदमी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है। अगर ये आदमी बाहर आ गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी सरकार को, उनका वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। जब उनका वोट बैंक मजबूत हो जाएगा, इसलिए सरकार सोचती है कि हमको भी तो उनको उसकी सज़ा मिल चुकी है, आज उसको रिहा करना चाहिए सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार उनको रिहा नहीं कर रही क्योंकि एक जातिवादी हमारे लोगों के सारे अत्याचार हुआ है। जब हमारी बहनों का बलात्कार होता है, जब हमारी बहनों को सरेआम घरों से उठा लिया जाता है, हमारे बुजुर्गों को सरेआम मार दिया जाता है, हमारे घरों में आग लगा दी जाती है, तो यही सरकार के लोग उनको क्लीन चिट देने का शुरू करूँगा पत्रकार महोदय, तो उसकी सज़ा मुझे मिलेगी, मैं सज़ा काट लूँगा। जब मेरी सज़ा पूरी होगी तो देश का संविधान ये इजाज़त देता है सरकार को भी कि उसको रिहा किया जाए। भाई 302 में 20 साल की सज़ा है, 307 में 10 साल की सज़ा है, SC/ST में भी 10 साल का प्रावधान है, और तमाम तरीके की IPC की धाराएं हैं जिनमें सजाएं हैं। तो उसकी सज़ा पूरी जब IPC ने डिक्लेयर कर दी। ग्रुप देख रहे सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल जींद कोर्ट से मैं लाइव जुड़ चुका हूँ और लगातार आप मुद्दे देख रहे हैं, दलितों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। दलित नहीं, अन्य जातियों के ऊपर भी आजकल आप देखोगे सोशल मीडिया के माध्यम से हत्याओं के, रेप के, गैंगस्टर, इतने मामले आपको देखने को मिलेंगे। और आज फिर जब दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो आप देखते हैं लगातार भीम आर्मी जो पूरे भारत के अंदर काम कर रही है, भीम आर्मी। और वहाँ के आप गौर से देखिए इस चेहरे को, प्रदीप भानकुड़, जहाँ भी हरियाणा के अंदर कहीं कोई एट्रोसिटी होती है या कोई गरीब के साथ कहीं कोई अत्याचार होता तो हर संघर्ष में वो आगे खड़े मिलते हैं। चाहे कहीं लाठी खाने की अगर बात आती है, पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो वहाँ पर भी ये सबसे आगे मिलते हैं। तो आज पूछते हैं, यहाँ जींद के अंदर पहुँचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला था। हाँ जी प्रदीप जी नमस्कार। जस्सी भाई, मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे क्योंकि आप आम जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। आपका चैनल लोग बहुत अच्छा देखते हैं। पीछे भी आपने सुमित हत्याकांड जो चल रहा है उसमें भी बड़ा अग्रणी आपने योगदान निभाया है। और आज क्या है कि हमारे साथ में अजय जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष फतेहाबाद के हैं, रमन बैंस है, आदरणीय हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भीम आर्मी के संदीप बराड़ जी हैं और खोबड़ा साहब हैं। आज जो हम आए हैं, आज हम पोलूराम पुनिया, जिनको सरकार ने 36 साल हो गए जेल के अंदर रख रखा है और उनको रिहा नहीं कर रही। रिहा क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये आदमी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है। अगर ये आदमी बाहर आ गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी सरकार को, उनका वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। जब उनका वोट बैंक मजबूत हो जाएगा, इसलिए सरकार सोचती है कि हमको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि आज आदरणीय पोलूराम पुनिया भाई समाज के बड़े नेता हैं, उनको लोग, युवा लोग जो उनके साथ में काम करने वाले लोग बहुत प्यार करते हैं जैसे भाई, इसलिए सरकार उनको रिहा नहीं कर रही। जो आंदोलन आज हमने लड़ा है, ये आदरणीय पोलूराम पुनिया जी के लिए लड़ा है। आज मैं वो हिसार वाली लड़ाई छोड़ के आज यहाँ पे पहुँचा हूँ क्योंकि ये भी हमारा शेड्यूल कास्ट के भाई है जिन्होंने गरीब, शोषित, पिछड़ों लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है, इसलिए हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। उसका एक कारण भी है, सरकार चाहती है कि इस इंसान को हम डिग्री ना बनाएं। जो जेलर हैं, जो रणजीत चौटाला जी हैं, मैं उनसे भी अब इनको एप्लीकेशन पहुंचा चुका हूं कि इनकी डिग्री बना दी जाए और इनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन पता नहीं सरकार को कहां दिक्कत है कि इनको अभी तक रिहा नहीं कर रही। एक चीज़ इन बताइए सर, 2021 में सज़ा पूरी होगी, 2021 में सज़ा पूरी होने के बाद हम 2023 में बैठे हुए हैं सर, तो अभी तक रिहा क्यों नहीं? 36 सालों से, जिनकी उम्र 57 साल की है सर, जिनको हार्ट अटैक की दिक्कत आ चुकी है, जिनको शुगर है, जिनको बीमारियां हैं, जो इंसान एक अपनी पूरी ज़िंदगी काट के आज बुढ़ापे की तरफ जिसकी उम्र पहुंच चुकी है, उसको सरकार आज भी रिहा नहीं कर रही। सरकार कहती है कि समाज के उन लोगों को पोलूराम पुनिया से खतरा है जो लोग अलग जाति से बिलोंग करते हैं। हम कहते हैं कि पोलूराम पुनिया ने गरीब आम जनमानस की, शोषित को, पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। मैं जब उनके गांव में गया तो मुझे पता चला कि आसपास के लोगों ने बताया कि किस गांव से हैं पोलूराम? रशीदा गांव से हैं। उनके जो पिताजी थे आदरणीय बलिराम डिबड़ा जी, जिन्होंने भी समाज के हित के लिए हमेशा काम किए। देखिए सर, क्या होता है, शेड्यूल कास्ट के लोग, दूसरी जाति के लोग भी होते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं कि वो तो गैंगस्टर है। भाई दूसरी जाति में भी गैंगस्टर हैं, संविधान इस देश में इजाज़त देता है। कहते नहीं, ये अखबारों के अंदर आई है उस टाइम की, उसके ऊपर 44 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पत्रकार महोदय, 44 से ज़्यादा मुकदमे हैं, लेकिन सरकार और संविधान फर्क है ना सर। देश संविधान से चलता है, सरकार संविधान से चलती है। जब उनके ऊपर मुकदमे थे तो उनको उसकी सज़ा मिल चुकी है, आज उसको रिहा करना चाहिए सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार उनको रिहा नहीं कर रही क्योंकि एक जातिवादी फंडा बना के उस भाई को आज तक जेल के अंदर सड़ना पड़ रहा है। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ऐलान भी करता हूँ और ये बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे भीम आर्मी के जींद जिले के, इनके समक्ष मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला प्रदर्शन हिसार के अंदर होगा और वो हज़ारों की संख्या में होगा। आदरणीय श्रीकांत जाधव जी को हम ज्ञापन देंगे, अगर हो मतलब हमें पड़ा बैठना तो उनके समक्ष बैठे भी गए,
धरना भी देंगे और कहेंगे कि भाई पोलू राम पूनिया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 57 साल जो पूरे कर चुके हैं और 36 साल जेल के अंदर पूरे चुके हैं, उनको रिहा किया जाए। आपने बताया कि जो पोलू राम पूनिया है उनके पिताजी भलाराम डिबड़ा, उनके ऊपर भी काफ़ी मुकदमे ऐसे थे, वो भी इस प्रकार के ही मतलब बताए जा रहे हैं कि देखिए पत्रकार महोदय, क्रिमिनल टाइप के, तो आपकी बात मैं कहीं ना कहीं ठीक कहूँगा, कानूनी रूप से वो क्रिमिनल है, लेकिन सामाजिक रूपता से देखा जाए तो जिसकी माँ को बहन को गलत बोला जाए तो मुझे नहीं लगता सर कि इंसान को बैठना चाहिए। फिर हम कानून की बात थोड़ी नहीं करेंगे, अगर मेरी माँ को मेरी बहन को गलत बोला जाएगा तो वहाँ पे हम अपने हकों की बात करेंगे, अगर हम जान देनी पड़े तो जान दे देंगे और जान लेनी पड़े तो जान ले लेंगे। वो सारे काम आदरणीय बलेराम डिबड़ा जी ने किए। बहुत बड़ी बात की है प्रदीप बानखुड़ ने कि जब आन बान शान की बात आ जाती तो उस टाइम हथियार भी उठाने पड़ जाते हैं। जैसे बात करें झलकारी बाई की, बहुत है महापुरुष ऐसे हुए हैं जब अन्याय के खिलाफ लड़े हैं और उनको हथियार भी उठाने पड़े हैं। क्या ऐसा ही मामला पोलू राम पूनिया का है? बताया जा रहा है कि सामाजिक आदमी है, लेकिन फिर भी कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो एक उसके ऊपर जो मुकदमे लगे हैं 44 मुकदमे, तो वो उसकी सज़ा भी पूरी कर चुके हैं, उसके बाद भी जो है उनको रिहा नहीं किया गया है। किया गया अपनी सजा पूरी होने के बाद भी उनकी रिहाई नहीं मिल पाई है और आज भीम आर्मी उनको रिहाई के लिए आज डीसी साहब को ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे थे। हाँ जी सर, क्या ज्ञापन डीसी सर? ज्ञापन हमने बीडीओ साहब को दिया है, बीडीसी साहब आए हैं, हमारी कमेटी के कुछ लोग उनसे मिलने के लिए जाएंगे। अभी तक मिल नहीं पाए डीसी साहब? मिले नहीं सर, अब हमारी कमेटी के कुछ लोग उनसे मिलने जाएंगे। मैं डीसी साहब से नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ डीसी साहब का रिप्लाई का वेट करूंगा कि उन्होंने रिप्लाई क्या किया है, सरकार को उन्होंने बातें क्या भेजी है, सिर्फ इस बात का वेट किया जाएगा। मेरी लड़ाई अलग है सर, आर पार की लड़ाई है सर। हमने गर्दनें कटाई हैं, गर्दन काट भी सकते हैं, झुकेंगे नहीं, क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। जब हमारे लोगों के सारे अत्याचार होता है, जब हमारी बहनों का बलात्कार होता है, जब हमारी बहनों को सरेआम घरों से उठा लिया जाता है, हमारे बुजुर्गों को सरेआम मार दिया जाता है, हमारे घरों में आग लगा दी जाती है, तो यही सरकार के लोग उनको क्लीन चिट देने का काम करते हैं। जब एक इंसान ने अपनी पूरी की पूरी जेल काट दी, उसके बाद में उसको अंदर रखने का मतलब क्या बनता है? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूरी तरह से जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं कि उनको रिहा करे, नहीं तो फिर सरकार आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार रहे, क्योंकि वो समाज का नेता है, हमारा भाई है, बड़ा भाई है, जिन्होंने भाई देखिए, अगर मैं कोई कसूर करूँगा पत्रकार महोदय तो उसकी सज़ा मुझे मिलेगी, मैं सज़ा काट लूँगा। जब मेरी सज़ा पूरी होगी तो देश का संविधान ये इजाज़त देता है सरकार को भी कि उसको रिहा किया जाए। भाई 302 में 20 साल की सज़ा है, 307 में 10 साल की सज़ा है, SC ST में भी 10 साल का प्रावधान है और तमाम तरीके की IPC की धाराएं हैं जिनमें सजाएं हैं। तो उसकी सज़ा पूरी जब IPC ने डिक्लेयर कर दी, सज़ा पूरी होगी, तो फिर ये बात क्यों कि उसको रिहा नहीं किया जाए। इसलिए तमाम तरह के साथी, तमाम संगठन यहाँ पे इसलिए पहुँचे हैं कि उनको रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया गया तो आदरणीय जस्सी पत्रकार महोदय हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, चाहे फिर डंडे खाने पड़े या फिर डंडे मारने पड़े सरकार को। तो दर्शकों, आपने देखा आज बिल्कुल शांति तरीके से जो है ज्ञापन सौंपा गया यहाँ पर, और आगे की क्या कुछ रणनीति है इन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर एक आंदोलन होगा और आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। भाई प्रदीप बानखुड़ हमारे साथ जुड़े थे। और आप सामाजिक मुद्दों से SC ST के जितने भी मामले होते हैं, आगे इस चेहरे को आप देखते ही होंगे, हमेशा समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो दर्शकों, आपकी कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।